वेलकम गाइस। मिस्टर मजनू एक्सप्लेनर पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेहुल और आज की मूवी है द अदर लैम्ब। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हमें काफी सारी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि खाने के टेबल के पास बैठी हुई है। इन सभी लड़कियों के बीच सिर्फ एक ही आदमी बैठा होता है जिसका नाम सैफर्ड होता है। यहाँ पर जिन लड़कियों ने रेड कलर की ड्रेस पहनी है वो सभी लड़कियां सैफर्ड की वाइफ है और बाकी लड़कियां जिन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है वो सभी सैफर्ड की बेटियां है। दरअसल ये सभी एक कल्ट का हिस्सा है जो बाहरी दुनिया से अलग अलग जंगल में रहते हैं और ये सभी लड़कियां सैफर्ड को ही अपना गॉड मानती है। अभी उसे गॉड इसलिए मानते हैं क्योंकि सैफर्ड ने उनकी मदद की थी जब ये बहुत ही ज्यादा बुरी हालत से गुजर रहे थे और उन्होंने बाहरी दुनिया ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। जिसके बाद सैफर्ड इनका ख्याल रखता है, इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको रहने की जगह देता है, इनको खाना दिया और इसी वजह से सभी सैफर्ड को अपना भगवान मानते हैं। यहाँ तक कि ये सभी लड़कियां खाने और सोने से पहले सैफर्ड के नाम की प्रार्थना भी करते हैं। फिर एक दिन जब सैफर्ड अपनी बेटी स्याला से बात कर रहा था तब हमें पता चलता है कि सैफर्ड को अपनी बेटियों में से सबसे ज्यादा प्यारी स्याला ही लगती है क्योंकि उसका मानना था कि स्याला अभी भी पूरी तरह से प्योर है। सैफर्ड स्याला को हमेशा बताता था कि तुम बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह खूबसूरत हो और फिर जब स्याला सैफर्ड से उसकी माँ के बारे में पूछती तो सैफर्ड उसे बस यही बताता था कि तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत थी और तुम्हें जन्म देते ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्याला कैबिन में दो लड़कियों के साथ खाना लेकर खाती है। यहाँ इन लड़कियों में से एक का नाम सहरा होता है और इन लड़कियों को यहाँ पर इसलिए रखा था क्योंकि सैफर्ड का मानना था कि ये दोनों लड़कियां पवित्र नहीं है और उसने सभी लड़कियों को बोला था कि अगर कोई भी इन दोनों में से किसी को भी छुएगा तो वो भी इनकी तरह अपवित्र हो जाएगा। इसके बाद जब स्याला के सामने सैफर्ड की बात करती है तो स्याला उसे बताते है कि तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि सैफर्ड कितना बुरा इंसान है। अब इस पर उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और स्याला उसे वहां से जाने को कह देती है। अब इसके कुछ दिनों के बाद स्याला बाहर पहाड़ों पर घूम रही होती है तो तभी उसे उसका पहला पीरियड्स आता है। अब अपने पीरियड्स के ब्लड्स को देखकर स्याला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। दरअसल उसे पता नहीं था कि पीरियड होना नॉर्मल बात है और ये सभी लड़कियों को होता है। स्याला इतना डर जाती है कि वो यहाँ पर एक पेड़ के बच्चे को भी मार डालती है और फिर सभी को आकर बताते हैं कि जंगली कुत्तों ने आकर पेड़ों को मार दिया है। सैफर्ड भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और उसे जाने देता है। अब स्याला इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे रात को नींद तक भी नहीं आती थी। तभी उसे बाहर कार की आवाज सुनाई देती है और फिर जब वो खिड़की से बाहर झांकती है तब वो देखती है कि सैफर्ड किसी पुलिस वाले से बात कर रहा था। वो पुलिस वाला सैफर्ड को धमकी देता है कि तुम लोगों को जल्दी ये जगह छोड़नी होगी वरना तुम सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर अगले दिन सैफर्ड सभी को बताता है कि हम सभी को यह जगह छोड़कर जाना होगा वरना बाहर की दुनिया वाले तुम सभी को अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद सैफर्ड सभी से कहता है कि मैं तुम सभी को एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब यह बात सुनकर सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन यहाँ पर स्याला को इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं होती क्योंकि उसे यह जगह बहुत ही ज्यादा पसंद थी। फिर स्याला को इस तरह से उदास देखकर सैफर्ड उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें दूसरी जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और यह सुनकर स्याला को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद वो सभी अपना सामान पैक करते हैं और दूसरी जगह जाने के लिए निकल जाते हैं और वो अपने साथ उन दोनों अपवित्र लड़कियों को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब वो जगह काफी दूर होती है इसलिए उन लोगों को वहां पर पहुंचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला था। इसी दौरान स्याला को पीरियड्स के डर की वजह से काफी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अगले दिन वो सफर के दौरान एक घर के पास आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना होता है और वो टूटा हुआ भी था। फिर स्याला और उसकी बहन घर के अंदर जाकर देखने लग जाती है क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी और ऐसे मौसम में बाहर रुकना ठीक नहीं था। इसलिए स्याला सैफर्ड को इस घर में रुकने के लिए कहती है पर सैफर्ड उसे मना कर देता है और कहता है कि यह जगह पूरी तरह से टूटी हुई है और इसी के साथ ही वो लोग बाहर कैंप लगाकर वहीं पर रुकते हैं। उसी दौरान स्याला उस घर के अंदर चली जाती है और वहाँ पर कुछ फोटोज देखती है। फिर अगले दिन सभी लड़कियां स्याला के पीरियड्स के ब्लड्स को देख लेती है और वो सभी उसे भी अपवित्र बुलाते हैं। फिर जब सैफर्ड को इसके बारे में पता चलता है तो वो स्याला को सहारा के पास रखने के लिए भेज देता है क्योंकि वो अपवित्र थी। अगले दिन वो फिर से अपना सफर जारी करते हैं और काफी दूर जाने के बाद वो लोग आराम करते हैं और एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पर स्याला से बात करती है और उसे बताती है कि मैं और तुम्हारी मॉम वो पहली औरत थी जो इस कल्ट में शामिल हुई थी। वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हें सभी लोगों ने कहा होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुम्हें झूठ कह रहा है। वो तुम्हें जन्म देने के बाद भी जिंदा थी मगर उसके बाद उसे इन्फेक्शन हो गया लेकिन सैफर्ड उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गया और इसी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई। अब ये बात सुनने के बाद स्याला को सैफर्ड पर काफी गुस्सा आ जाता है और इस कल्ट को छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। उसी दौरान सभी लोग आराम करने के लिए रुकते हैं। तब स्याला से पूछते हैं कि जब तुम्हें सारी सच्चाई पता है तो तुम इस कल्ट को छोड़कर क्यों नहीं जाती। पर इस बात पर स्याला उसे बताती है कि बाहरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है
इसलिए मैं अगर इस कल्ट को छोड़कर चले भी जाऊँ तो मैं किसके पास जाऊंगी। कि सारा उसे बताती है कि एक टाइम था जब सैफर्ड मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, पर जब मैं अपवित्र हुई तब से सैफर्ड ने मुझे इस कल्ट से बाहर कर दिया है। अगले दिन वो सभी अपना सफर जारी करते हैं, पर तभी उनमें से एक औरत जो प्रेग्नेंट थी उसे लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। वो औरत बार बार बोल रही थी कि वो इस बच्चे को यहाँ पर जन्म नहीं देना चाहती, पर लेबर पेन ज्यादा होने की वजह से उस औरत को जंगल में अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता है और उस बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब इस बात से लेकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, पर सैफर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उस औरत की बॉडी को वहीं पर जलाने लग जाता है। और तभी वहाँ पर सैरा आ जाती है और उसे कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पर सैफर्ड इस पर ध्यान नहीं देता और उस मरी हुई औरत की बॉडी को जला देता है। फिर जब वो सभी लोग आगे के सफर के लिए निकल रहे होते हैं तो सैफर्ड उस औरत के बच्चे को अपने साथ नहीं लेकर जाता, क्योंकि उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था और सैफर्ड के हिसाब से इस कल्ट में कोई भी लड़का नहीं रह सकता। पर सैरा जब ये देखती है तो वो डिसाइड करती है कि वो उसके साथ आगे नहीं जाएगी और उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुकेगी। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो सभी लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। तभी उनमें से एक लड़की दूसरी तरफ हाथ दिखाकर कहती है कि वहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, पर यह सुनते ही सैफर्ड को गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम हमें लीड करने की कोशिश कर रही हो। ये बोलकर वो उसे मारने लग जाता है और कहता है कि यहाँ का लीडरशिप मैं ही हूँ। अब ये सब होता हुआ सभी लड़कियां देख रही थी और वो सिर्फ चुपचाप बैठी रहती है। शैला को भी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो सैफर्ड को कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद वो लोग फिर से अपना सफर जारी करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह होती है। उस जगह को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर सैफर्ड सभी को कहता है कि मैं तुम लोगों को धरती पर स्वर्ग दे रहा हूँ। इसके बाद सैफर्ड अपनी सभी बेटियों को नदी में नहलाकर उन्हें पवित्र करता है। फिर रात को सैफर्ड की सभी वाइफ आपस में बात कर रही थी कि कल सैफर्ड उन सभी को मोक्ष देने वाला है। अगली सुबह जब सारी बेटियां सोकर उठती है तो वो देखते हैं कि उन सभी की माएं वहाँ से गायब है। फिर वो सभी अपनी माओ को ढूंढते हुए नदी के पास आ जाती है जहाँ पर सैफर्ड बैठा हुआ था। फिर सैफर्ड अपनी बेटियों को कहता है कि मैंने इस नदी की मदद से तुम सभी की माओ को मोक्ष दे दिया है, लेकिन असलियत में पिछली रात सैफर्ड ने उन सभी को नदी में डुबोकर मार दिया था। इसके बाद सैफर्ड अपनी सभी बेटियों को कहता है कि अब से तुम सभी मेरी वाइफ बनोगी और फिर वो शैला को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी वाइफ बनोगी और इस कल्ट को लीड भी करोगी। और इस बात पर शैला को गुस्सा आ जाता है, जिस पर सैफर्ड गुस्से में उसे एक चाटा मारता है, पर शैला को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी सैफर्ड को जोर जोर से चाटे मारने लग जाती है। अब शैला को देखकर बाकी लड़कियों में भी हिम्मत आ जाती है और वो सैफर्ड को मारने लग जाती है। अब यहाँ पर शैला एक पत्थर की मदद से सैफर्ड को मार देती है और इसी तरह से सैफर्ड की मौत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो देखती है कि काफी सारी औरतों की डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ ही वो देखते हैं कि सैफर्ड की बॉडी भी सड़ चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पर यह मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूले और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।